नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपनी 37वीं क्लास है रीट मुख्य परीक्षा की और प्रमुख स्थल और नगर की अपनी 10वीं क्लास है। अब 10वीं इसलिए है क्योंकि अपन इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं और क्योंकि इसके साथ में बहुत सारे टॉपिक साथ में क्लियर हो रहे हैं और सेकंड ग्रेड वालों के रिवीजन भी हो रहा है, तो एक तीर से दो निशाने हो रहे हैं, इसलिए इसको बेहद व्यवस्थित तरीके से अपन लेकर चले हैं। एक तरीके से ये जिला दर्शन की तर्ज पे क्लासेस चली है। तो यहाँ पे ये अभी 3-4 क्लासेस इसकी और आएगी, इसके बाद में आपके एक बार पूरा राजस्थान कवर हो जाएगा। फिर वापस अपन जैसे अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चल ही रहे, तो उसके अनुसार ही चलेंगे। आज जो अपन साथियों पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर वो है आपकी उदयपुर संभाग की क्लास है, ठीक है। और उदयपुर संभाग में भी आज विशेष रूप से अपन उदयपुर ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उदयपुर बड़ा है, ठीक है ना, बड़ा है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अब जैसे आपकी क्लासेस थोड़ी सी लेट चल रही है, उसका कुछ कारण है हमारे पास में टेक्निकल, तो आपकी कुछ दिन तक जो है क्लास, जैसे ये 12 बजे वाली क्लास ही नाम रहेगा, लेकिन ये मिलेगी 1 या 1:30 बजे आपको, ठीक है। 8 बजे वाली भी आपकी डिस्टर्ब हुई है क्लास, कारण यह है कि विद्यालय समय बदल गया है और हमारा जो टाइमिंग जो सेट किया हुआ था वो सारा डिस्टर्ब हो चुका है। कोशिश यही है कि उसे भी वापस जल्दी नियमित करें और व्यवस्थित करें, लेकिन मानव संसाधन और कुछ ऐसी चीजों की कमी के हिसाब से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है। लेकिन अभी जैसे विज्ञप्ति आई नहीं है, विज्ञप्ति आने पे थोड़े सी हम भी और सीरियस हो जाएंगे और आप तो सीरियस हो ही, तो आप उसकी चिंता ना करें, आपके व्यवस्थित तरीके से जो है ये चल रहा है उसको और भी व्यवस्थित कर देंगे, ठीक है। चलिए साथियों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं उदयपुर संभाग। अब देखो, जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग इनके अंदर 6-6 जिले हैं। कितने हैं? 6-6 हैं। तो जोधपुर की भी आपको ट्रिक पता ही है और उदयपुर की भी आपको ये ट्रिक लिखाई थी, ठीक है ना। तो उदय और प्रताप रांची में डूबा, ये ट्रिक है। और इसके बाद में आपके जिले मतलब डिस्टर्ब नहीं होते, जो फ्रेशर्स होते हैं उनको काफी हेल्प मिल जाती है इससे। फिर थोड़े समय बाद तो आप हैबिचुअल हो जाते हैं, आपको पता होता है कि कौन सा जिला कौन से संभाग में है, ठीक है ना। जैसे जोधपुर संभाग की बताई थी जे बासीपा, ठीक है ना, उसी तरीके से ये उदय और प्रताप। तो यहां से आ जाएगा सीधा ही आपके सबसे पहले उदयपुर, जिसे अपन आज पढ़ेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। यहां से आ जाएगा आपके प्रतापगढ़, नवीनतम जो जिला बना है वो। फिर यहां से आपके आ जाएगा राजसमंद, ठीक है। यहां से आएगा चित्तौड़गढ़, यहां से आएगा डूंगरपुर और यहां से आएगा बांसवाड़ा। तो कल एक विद्यार्थी का कमेंट आया कि सर आप मारवाड़ जितना अच्छा पढ़ाते हो उतना मेवाड़ थोड़ा सा मतलब उस तरीके से नहीं पढ़ा पाते हो। देखो मारवाड़ी हूँ और मैंने खुद यहाँ की चीजें बहुत सारी देखी है। मेन बात यह है जहां से रहते हैं वहां से परिचित होते हैं, तो एक एक चीज बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये है वहां पे ये है। और मेवाड़ मेवाड़ और मारवाड़ संपर्क में ही रहते हैं, मेरे तो लिए तो सभी समान ही है। और मेवाड़ तो अभी मैं जाके आया हूँ उदयपुर, आप लोगों को पता ही है, कुछ समय पहले ही बहुत मान सम्मान उन्होंने दिया तो अच्छा लगा। तो चलिए आज अपन चलते हैं उदयपुर, ठीक है। वैसे उदयपुर मैंने पूरा देखा हुआ है वैसे, तो आपको भी बताते हैं आज उदयपुर में क्या क्या है, अपने परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, उस पर अपना फोकस रहेगा। तो उदयपुर संभाग में प्रमुख नगर और स्थल पढ़ रहे हैं। कल लक्ष्यराज सिंह जी का एक इंटरव्यू देखा था मैंने, पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने यही कहा उस इंटरव्यू में कि हम उदयपुर के लिए ये प्रयास कर रहे हैं, पूरी दुनिया पूरा भारत सभी लोग कहते हैं कि उदयपुर पूर्व का वेनिस है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि कब वेनिस को ये कहा जाए कि ये पूर्व का उदयपुर है, तो इसके लिए प्रयास कर रहे हो। कितनी बड़ी सोच है, ये सोच को सलाम है। तो ये बहुत अच्छा लगा, इससे आपको ये याद भी हो जाएगा कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, उदयपुर को। व्हाइट सिटी के नाम से भी उदयपुर को जानते हैं, ब्लू सिटी आपकी जोधपुर, येलो सिटी आपकी जैसलमेर, ठीक है। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, ठीक है। अब देखो माउंट आबू जो है वो राजस्थान का बरखुयांस कहलाता है, लेकिन राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है आपके उदयपुर को, ठीक है, ये ध्यान रखना। एशिया का वियना कहा जाता है, माउंटेन व फाउंटेन का शहर कहा जाता है, और एक मैंने यहां लिख रखा है झीलों की नगरी कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स। झीलों की नगरी तो सभी जानते हैं कि झीलों की नगरी कौन सी है, अपने उदयपुर है। बहुत सारी जिले हैं, पिछोला, फतेह सागर, जयसमंद, बहुत सारे जिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे लंबा चलने वाला, पूरे विश्व में सबसे लंबा, सबसे बड़ा, विश्व में सबसे लंबे समय तक शासन
वाला राजवंश। ठीक है, कौन सा? मेवाड़ राजवंश। अब मेवाड़ राजवंश की दो शाखाएं थी, एक तो गुहिल, इसीलिए गहलोत कहलाए, राणा और रावल वैसे अलग अलग है। फिर एक है आपके सिसोदिया, जो सिसोदा ग्राम से उत्पन्न हुए। तो वैसे रावल और राणा ऐसे हैं, तो इसीलिए राणा लगता है, महाराणा राणा इनके नाम के आगे। ठीक है ना, तो ये दो शाखाएं हुई। और हिंदुआ सूरज के नाम से मेवाड़ के वंशज जाने जाते थे, हिंदुआ सूरज। जो दृढ़ राखे द्रमती ही राखे करतार, इनके लिए ये कह सकते हो आप, यदि लेटेस्ट भाषा में बताऊं तो टैगलाइन। ठीक है, इससे ज्यादा याद रहेगा। तो उदयपुर की स्थापना जो की वो उदय सिंह जी ने की। कौन उदय सिंह जी? कि जिनके सुपुत्र महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप को सभी जानते हैं, उदय सिंह जी को थोड़े कम जानते हैं। अब कहने वाले जैसे इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड वगैरह, उन्होंने कहा भी था कि अपने जो रतन सिंह और महाराणा प्रताप के बीच यदि उदय सिंह नहीं हुआ करते तो मेवाड़ का इतिहास कुछ अलग ही होता, और भी उज्जवल सुनहरे पन्ने होते मेवाड़ के इतिहास के, ऐसा उन्होंने कहा, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। तो उदय सिंह, वैसे उदयपुर की स्थापना आपको ध्यान में रखनी है कि उदय सिंह जी ने की है 1559 के अंदर की है, 1459 में जोधपुर की है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे विद्यार्थी क्या कंफ्यूज होते हैं, 1459 में जोधपुर, ठीक है, वो आ गया मारवाड़ और ये आ गया मेवाड़। तो 1559 में उदयपुर की स्थापना की है। ठीक है, पहले उदयपुर अपने ये राजधानी नहीं थी इनकी, मेवाड़ की राजधानी पहले उदयपुर नहीं थी, उदयपुर तो बाद में स्थापना ही 1559 में हुई है। सबसे पहले तो नागदा को राजधानी बनाया था, जो सारी चीजें आज अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं अपन सीधे, क्योंकि झीलों की नगरी कहा जाता है तो अपन आते हैं कुछ झीलें शॉर्ट में पढ़ते हैं, आपके झीलों का रिवीजन भी हो जाएगा इससे। ठीक है, चलिए तो झीलों की नगरी पे आते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं जयशमन। अब देखो कई विद्यार्थी जो, ये ध्यान रखना कि कुछ 1-2% कोई भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें आपको एरर मिलते ही है। ठीक है ना, ये एक कंपटीशन का हिस्सा है। जैसे आरबीएससी की यदि किताब पढ़ते हैं तो उसको भी थोड़ा सा आपको खुद सावचेत रहने की जरूरत है। आरबीएससी की किताब में एक जगह ये लिखा है कि जयसमंद जो झील है वो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, ये लिखा है, जबकि अपन सभी जानते हैं कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। तो ये क्या है, सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। कृत्रिम यानी कि इसको बनाया है किसी ने, तो इसको किसने बनाया, महाराणा जय सिंह जी ने बनाया। टाइम पीरियड रहा था 1685 से 1691 का। ठीक है, इसे ढेबर झील के नाम से जानते हैं। ये देखो, ये सामान्य प्रश्न है जो पहले आते थे ना, तो पहले यूं आज से 5-7 साल पहले यदि आते ढेबर झील किसी को कह देते और पता होता ना, तो वो विद्वान कहलाता था कि अरे यार इन ढेबर झील रो भी उत्तर आ रही हो, यानी कि इसकी पढ़ाई कितनी शानदार होगी। आजकल ढेबर झील तो शुरुआत में, ठीक है, ढेबर झील कहा जाता है। और ढेबर झील किस लिए कहा जाता है, यहाँ ढेबर नामक एक दर्रा है, ढेबर दर्रा है, इसलिए ढेबर झील इसको कह दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 7 टापू है और इन 7 टापुओं पे जनजातियां निवास करती है, निवास भी करती है। ठीक है ना, कौन निवास करती है, जनजातियां निवास करती है। और जनजातियों में यदि पूछा जाए अधिक कौन, तो भील और मीणा, भील और मीणा जनजातियां निवास करती है, जिसमें बाबा का भांकड़ा जो है वो सबसे बड़ा टापू है, सबसे बड़ा टापू है। और प्यारी जैसा इसका नाम है सबसे छोटा टापू है। वैसे 7 है और 7 में से आज दिन तक कभी तीसरे चौथे 5वें नंबर का नाम नहीं पूछा गया, और हकीकत बताऊं तो मेरे को भी ध्यान नहीं है। ठीक है ना, ये सीधी बात है, सांप कहां सुखी रात। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं। अब देखो बड़ा और छोटे में अंतर कैसे रखना है, एक तो सीधा नाम बड़ा है और इसका नाम ही छोटा है। ठीक है, एक बाबा, बाबा किन्ने क्या करें, कई जनों के घर में दादाजी को बाबा कहा जाता है, तो बाबा यानी बड़े हैं, प्यारी कोई छोटी बच्ची है तो छोटा टापू है, बस याद हो गया। पिछोला झील, अब पिछोला झील जो है राणा लाखा के समय बनाई है, चिड़ीमार बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में बनाई थी, ये कहा जाता है। ठीक है, अब उसका नाम अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, कई जगह पिच्छू मिलता है, कई जगह और दूसरे नाम मिलते हैं, ये है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि ये राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय 1-2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, मैं आपको हिस्ट्री पूरी डिस्क्रिप्टिव कराऊंगा ताकि आपके हमेशा हमेशा के लिए हिस्ट्री बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है, और नोट्स भी बनवा दूंगा, तो आप लोगों के लिए हिस्ट्री के लिए मेरी प्रिपरेशन रहेगी, आप लोगों के अनुसार बहुत अच्छी तरीके से करवाने की रहेगी। फिर आप लोगों की इच्छा है कि आप नोट्स कैसे बनाते हो, क्या करते हो, मैं सब कुछ मेरी तरफ से सारी चीज करवा दूंगा।
ठीक है। राणा लाखा के समय एक तो जावर की माइंस है, चांदी की माइंस है, ठीक है, माइंस तो समझते हो ना, खदान खान, और एक ये अपने पिछोला झील, ठीक है। सिसारमा और बुजड़ा ये क्या है, नदियां हैं, ये नदियां इसके अंदर गिरती है, ये क्या है, नदियां, सिसारमा और बुजड़ा, ठीक है। ये नदियां ध्यान रखना, एक तो यहां नदियां ध्यान रखते हो तो यहां श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा व भाट नहरें निकाली गई है, ठीक है। यहां नटनी का चबूतरा है। अब नटनी का चबूतरा है, देखो ये क्या है, कलाबाजियां दिखाते हैं जो भी होता है। तो यहां पे एक बार क्या हुआ कि बेटा बेटा बाता बाता में शर्त लगा दी, लगाई कौन, मेवाड़ का महाराणा लगे हमीरद्वितीय, ठीक है ना, उन्होंने बेटे बेटे शर्त लगा दी गया, एक गलकी नामक नटनी है, नाम क्या था, गलकी, कई जगह नाम बिजोरा मिलता है, ठीक है ना, और उसी के नाम से स्थान भी बताते हैं। तो वैसे गलकी या बिजारी नाम मिलता है, ठीक है ना, बिजारी, तो ये बिजारी नामक स्थान भी है, इसी के नाम से दिया होगा। बिजारी या गलकी नामक नटनी थी, उससे शर्त लगा दी, मैं गलकी कहे कि मैं राजा जी रस्सी मत चाल सकूं, महाराणा कहे कि तू रस्सी मत चाल जाता, आधो शासन तेरो, और ऐसे करके शर्त लगा दी। अब रस्सी बांधी वहां, ठीक है, पिछोला झील से, और ऐसे बांधी रस्सी, आधी जो है नटनी ने आधी दूरी तय कर दी। अब आधी दूरी तय की है वो रस्सी पे, तो यानी कि पूरी दूरी तय करने में अब कोई बाकी नहीं रहा। तो वहां के सामंत ने देखा कि हमारा राजा जी तो यार ठरके ठरके में लगा दी शर्त, और अब वो शासन चलो जाई और बदनामी हुई जो अलग। तो उन्होंने क्या किया, रस्सी काट दी, गलकी जो है उसी झील के अंदर समा गई, और उसके बाद में उसकी हो गई मृत्यु। तो उसकी स्मृति में जो है ये नटनी का चबूतरा, एक स्मारक यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये है छोटी सी कहानी। ऐसे कि ऐसे एक शर्त जालोर में भी लगी थी, वहां पे उस महिला का नाम था श्रृंगारी, ठीक है। पहली सौर ऊर्जा चलित नाव इस पिछोला झील के अंदर चलाई गई, ये भी प्रश्न कई बार बन चुका है, आगे भी बन सकता है। फिर आते हैं अपन फतेह सागर, ठीक है। वैसे निर्माण तो करवाया महाराणा जय सिंह ने, लेकिन पुनर्निर्माण करवाया महाराणा फतेह सिंह ने, तो फिर इसका नाम हो गया फतेह सागर, ठीक है। यहां पे राजस्थान की पहली सौर वेधशाला बनाई गई है फतेह सागर के अंदर। सहेलियों की बाड़ी, जिससे अभी प्रश्न बना था हाल ही के अंदर, किसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण करवाया संग्राम सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय, सांगा द्वितीय भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके किनारे नेहरू उद्यान है और महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसकी आधारशिला रखी, यहाँ पे एक पास में देवाली सागर तालाब है, छोटा सा बांध पास में बना हुआ है, उसकी नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी, ठीक है, ड्यूक ऑफ कनॉट। अब ड्यूक होता है, वैसे क्या होता है, राजकुमार, प्रिंस कह सकते हो जिसे आप, ठीक है, प्रिंस कह सकते हो, राजकुमार कह सकते हो, ये होता है ड्यूक का मतलब ये होता है। अब अलग अलग कई सारी चीजें अंदर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैं कहता हूं कि क्लास अटेंड करना जरूरी है, ठीक है। क्लास अटेंड करने से क्या होगा कि आपके डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप, बहुत अच्छी बात है, यदि वन लाइनर पढ़ रहे हो, सवाल बाहर जाते नहीं है उसमें से, वो सीधी सीधी आपको याद करने वाली चीजें हैं कि फैक्ट है। लेकिन फिर कई विद्यार्थी आपको ऐसे भी कहते होंगे कि आप जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता आप इसको नहीं पढ़ सकते, तो वो कंसेप्ट जो चीज है वो यहाँ है, ठीक है ना। क्लास के अंदर आपके कंसेप्ट है, कंसेप्ट आपके, में एक एक टॉपिक को उठा के देख लेना, आपके सारे कंसेप्ट कर रखे हैं। जिन्होंने क्लास देखी है उसके लिए वन लाइनर ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर है, उनको सिर्फ फैक्ट याद करना है। तो ये चीज है यहाँ पे, इसलिए क्लास को मिस मत करना, काफी सारी चीजें क्लास में आपको मिलती है अच्छी, ठीक है। तो कनॉट बांध के नाम से भी जाना जाता है, देवाली सागर तालाब के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक है स्वरूप सागर, निर्माण राणा स्वरूप, महाराणा स्वरूप, ठीक है, महाराणा स्वरूप। महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा, और इस स्वरूप सागर का काम है फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ना, योजक कड़ी के रूप में ये काम करती है। तो ये काफी सारी आपके क्लियर हो गई ये चीजें, ठीक है ना। अब वैसे आप यदि अपन व्यवस्थित पूरा उदयपुर पढ़ने जाए तो लेक पैलेस, जगनिवास मंदिर और बहुत सारे अपन चीजें अंदर पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या है कि वो महलों वाला टॉपिक है, उसमें बहुत व्यवस्थित तरीके से करवाया था, और भी यदि समय मिला तो करवा देंगे। वैसे वो अपलोड है क्लास पूरी की पूरी, ठीक है, सिटी पैलेस वगैरह सब करवाया हुआ है, जिसमें वर्तमान मेवाड़ के वंशज रहते हैं सिटी पैलेस के अंदर वहीं, ठीक है। चलिए अपन यहाँ पे स्थलों के हिसाब से मोस्ट सारी चीजें वैसे दोहरा देंगे अपन, ठीक है। ऋषभ देव जी,
अब ऋषभ देव जी वैसे अपन ने मंदिरों में पढ़ा है, ठीक है। ऋषभ देव क्या है, आदिनाथ जी ही ऋषभ देव जी के नाम से जाने जाते थे, प्रथम तीर्थंकर थे जैनों के, ठीक है ना। आदिवासी इन्हें कालाजी कहते हैं। कालाजी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये काले पत्थर की मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति होने के कारण कालाजी कहते हैं। भाई काली मूर्ति है, कालाजी कालाजी करते हैं, ठीक है। पूजे गणा, यहां पे क्या केसर का लेप होता है, ये केसरिया जी या केसरिया नाथ जी, तो क्या होता है कि केसर चढ़ती है, या तो ऐसे याद रखना कि केसर चढ़ती है, ठीक है, या ध्यान रखना कि केसर का लेप होता है मूर्ति पर, तो केसरिया जी कहलाते हैं। ये मूल रूप से जो स्थान है वो धुलेव है, ठीक है ना, धुलेव के अंदर है ये, ठीक है, केसरिया जी मंदिर, जो ऋषभ देव जी, आदिवासी बहुत पूजते हैं इनको, ठीक है ना। जावर, अब जावर सीसा जस्ता व चांदी की माइन से है, खदानें हैं, राणा लाखा के समय खोदी गई ये भी। जावर माता का मंदिर भी है यहाँ, ठीक है। और कुंभा की पुत्री जो रमाबाई थी, ये रमाकुंड और रमा स्वामी का जो मंदिर है, ये कुंभा की पुत्री रमाबाई, जिसे वागीश्वरी के नाम से जाना जाता, संगीतज्ञ थी बहुत बड़ी, वागीश्वरी के नाम से जाना जाता था। जब इनके पति ने धर्म परिवर्तन करके और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, उसके बाद में इनके आजीविका के लिए इनको जावर वाला स्थान मिला था, यहीं पे इन्होंने ये सारी चीजें बनाई थी, ठीक है। ये रमाबाई से संबंधित थोड़ा सा अपन टच में लेकर चले, फिर बाद में इतिहास में आपको डिटेल में मैं करवा दूंगा। गोगुंदा, अब गोगुंदा हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित रहा है, ठीक है। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु यहीं हुई, और महाराणा उदय सिंह की छतरी कह दो चाहे स्मारक कह दो, ठीक है, छतरी की जगह कई बार स्मारक भी आएगा, तो ध्यान रखना। तो महाराणा उदय सिंह की छतरी यही है। जैसे इनकी मृत्यु हुई, सामंतों ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया यहाँ 28 फरवरी 1572 पे, उसी दिन, ठीक है। इधर पीछे जो है उधर धीरबाई के मतलब प्रेम बहुत ज्यादा था उदय सिंह जी का, तो उन्होंने वहां उनके पुत्र जगमाल को पहले ही अपने घोषित कर रखा था कि भाई आने वाले समय में ये महाराजा बनेंगे, तो उधर जगमाल का मतलब घोषित कर रखा था उधर। तो फिर बाद में सामंतों ने जगमाल को हटाकर महाराणा प्रताप को शासक बनाया, तो उसमें क्या हुआ कि उनके बीच में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष को राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वैसे हिस्ट्री में अपन चलेंगे जब बता दूंगा मैं आपको। यहाँ महादेव बावड़ी है इसी जगह पे, वहां पे अपने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। जब बहुत गहराई से अच्छा प्रश्न बनाएंगे तब महादेव बावड़ी भी पूछा जा सकता है। राज्याभिषेक के समय रावत कृष्णदास चुंडावत द्वारा तलवार बांधी गई महाराणा प्रताप के, ठीक है। अब देखो गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध वैसे हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसी को गोगुंदा का युद्ध कह दिया। किसने कहा? बंदायूनी ने। बंदायूनी ने, जो मान सिंह के साथ में आया था, भाई अकबर का दरबारी इतिहासकार था, तो यहाँ पे बंदायूनी ने जो है इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। वैसे हल्दी घाटी का ही युद्ध था ये, जो 18 जून 1576 को हुआ है, लेकिन अपने गोपीनाथ जी शर्मा जी थोड़ा अलग कहवे। गोपीनाथ जी शर्मा कहते हैं कि ये 21 जून 1576 को हुआ है। डेट में 18 जून और 21 जून ये ध्यान रखना। वैसे ज्यादा मान्य और ज्यादा जो बताई गई है वो 18 जून 1576 है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो बहुत सारे नाम, जैसे हल्दी घाटी युद्ध के बहुत सारे नाम अलग अलग हुए, जैसे मैं आपको बताऊं, आपको वैसे याद भी होंगे सब। खमनोर का युद्ध, ठीक है, खमनोर किसने कहा? अबुल फजल ने कह दिया, अबुल फजल। मैं अपने मेवाड़ की थर्मोपोली कह दिया, अपने कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। हल्दी घाटी युद्ध भी कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। और बनास का युद्ध, हाथियों का युद्ध, बहुत सारे इसके नाम है अलग अलग। तो विशेष रूप से जो पूछे जाते हैं वो गोगुंदा बंदायूनी के अनुसार, खमनोर अबुल फजल के अनुसार, थर्मोपली कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार ये पूछे जाते हैं, ठीक है। सही तो पढ़ा रहा हूं ना? कहीं ऐसे नहीं कि गुरुजी थे मजा नहीं आ रही हो पढ़ाने में, वो वाला वो तो भी कह दो, ठीक है। ज्यादा कोई ऑप्शन है कौन? पर चैनल बदलना पड़ी, मने नहीं थाने बदलना पड़ी। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ क्या है? वैसे देखो सज्जनगढ़ एक अभ्यारण्य भी है, सज्जनगढ़ एक फोर्ट है, ठीक है ना। सज्जनगढ़ वहां उदयपुर में देखोगे तो ऊपर एक जैसे किसी को ताज पहनाया हुआ ना, मुकुट, उस तरीके से, और रात को लाइटिंग लगती है तब तो बहुत ही गजब दिखता है। तो सज्जनगढ़ के बारे में देखो क्या क्या प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो दुर्ग में यदि बने तो महाराणा सज्जन सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। बांसदरा की पहाड़ी पर ये बना हुआ है, और उदयपुर का मुकुटमणि और मानसून महल के नाम से जाना जाता है।
हाल ही में कुछ एक दो एग्जाम पहले इसकी जो है ये मानसून महल के नाम से पूछा भी गया है कि मानसून महल के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है, तो सज्जनगढ़ जाना जाता है, ये ध्यान रखना। मानसून महल मुकुटमणि और बांसदरा की पहाड़ी पर है। अब ये वन्यजीव अभयारण्य भी है, ठीक है, और राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है जो बना, ठीक है, स्थापित। यदि घोषणा की जाए, पूछा जाए कि घोषणा कौन सी हुई, तो घोषणा नाहरगढ़ की हुई। प्रथम घोषित बायोलॉजिकल पार्क है ना, जैविक उद्यान, प्रथम घोषणा नाहरगढ़ की हुई थी, ठीक है, स्थापित हुआ ये। और सबसे ज्यादा इनकम मणिया देवन वाला कौन है, नाहरगढ़। नाहरगढ़ सबसे ज्यादा इनकम वाला भी बायोलॉजिकल पार्क नाहरगढ़ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके एक्स्ट्रा फैक्ट है, ध्यान रख लेना, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन होती है। फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल भी अभ्यारण्य है, नदियों का बहुत उद्गम होता है। देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। मानसी व वाकल नदियों का उद्गम है। वैसे यदि पतराला की पहाड़ियां उदयपुर के अंदर देखेंगे तो साबरमती नदी का उद्गम जो है 5 नदियों के रूप में, 5 नालों के रूप में होता है साबरमती नदी का, वो भी उदयपुर से। अधिकांश बहुत सारी नदियों का उद्गम जो है उदयपुर से होता है। उदयपुर वह जगह है जहां से नदियां उद्गमित होकर बंगाल की खाड़ी में भी जाती है, अरब सागर में भी जाती है, दोनों जगह जाती है। तो ये उदयपुर की विशेषता है, ध्यान रखना। वाकल और हतमती वगैरह ये सब तो चलो उसकी सहायक नदियां हैं साबरमती की। मानसी वाकल ये कह सकते हो कि सुरंग परियोजना भी, जल परिवहन परियोजना भी इस पे बने जा रही है, ठीक है। डबोक, डबोक क्या है, एयरपोर्ट है जो राज्य का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उदयपुर के अंदर। और ये डबोक एयरपोर्ट कहाँ है, ये अभी प्रश्न बना था, ठीक है, ये वनपाल में बना है, उदयपुर का हवाई अड्डा है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये डबोक वाला भी। उदय सागर, उदय सागर वैसे एक झील है आयड़ नदी के किनारे। आयड़ नदी मतलब इसके अंदर आकर गिरती है और आयड़ यहां से जब निकलती है तब इसका नाम हो जाता है बेडच, ठीक है। और इसके किनारे ही एक मीटिंग हुई थी, यदि आपको ध्यान हो मैंने पढ़ाया था, मान सिंह और अमसा युगकरण पढ़ायो, अमर सिंह, हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व जो है इनकी मीटिंग हुई थी और महाराणा प्रताप मिलने नहीं आए थे, अमसा मैंने दे दी, ठीक है, कि पापा जी बीमार है, आवे कौन, तो मान सिंह जी कह दी हो गया मैं जानू बीमारी रो इलाज और मैं बहुत जल्दी आऊं इलाज करने। तो अमसा थार थोड़ी, अमसा क्या कि थे भी आयो तेरे फूफा जी ने भी ले रहे हो, ठीक है, यानी अकबर को भी लेके आना, आप भी आना और आपके फूफा जी को भी लेकर आना, एड़ा अमसा, ठीक। चलिए ये हो गया आपके। अब आते हैं साथियों अपन देवारी। देवारी क्या है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना है देवारी के अंदर, ध्यान रखना। नागदा, नागदा जो है साथियों मेवाड़ की प्रथम राजधानी रही है, सास बहू का मंदिर है, वैसे इसका नाम है सहस्त्र बाहु मंदिर। क्या नाम है, सहस्त्र बाहु, लेकिन अपन ध्यान है कि जीव बड़े कौन, तो सहस्त्र बाहु तो लंबो कौन बोला कि सहस बाहु बोल दियो। इल्तुतमिश ने यहाँ पे आक्रमण करके तहस नहस कर दिया था पूरा का पूरा, ठीक है। फिर बाद में आहड़ को राजधानी बनाया और ये सारी चीजें, तो ये आपको नागदा में ध्यान रखना है। नागदा को राजधानी बापा रावल ने बनाया था, वास्तविक राजधानी बापा रावल ने बनाया था। अब आते हैं अपन आहड़। आहड़ वैसे सभ्यता के नाम से जाना जाता है, अपन पढ़ते हैं ताम्रवती या ताम्रवती नगरी कहा जाता है। और ताम्रवती नगरी की जननी कहे तो गणेश्वर, जननी आए तो गणेश्वर, ठीक है। और सीधा पूछे तो ये धूलकोट, आगारपुर, बनास संस्कृति आदि नाम से जाना जाता है। इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की और उत्खनन आरसी अग्रवाल और एच.डी. शंकलिया ने किया है, ठीक है। पशुपालन के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो चक्रकूप कहलाते थे। यहाँ मृद भांड जो बर्तन पात्र मिले थे अनाज रखने के बड़े बड़े, वो गोरे या कोठे कहलाते थे। 6 चूहे यानी कि सामूहिक परिवार के रहने के अवशेष मिले हैं। ईरानी धूपदानी मिली है, ईरानी जल पात्र भी मिले हैं, यानी कि बाहरी संस्कृति का प्रवेश के अवशेष मिले हैं। बनासियल बुल जो मिट्टी की मूर्ति है, ठीक है ना, मिट्टी की मूर्ति है, वो भी यहां से मिली है, ठीक है। और मेवाड़ की प्राचीन राजधानी भी ये रही है। देखो बनास आहड़ संस्कृति मैंने आपको मात्र 1 से 2 मिनट में लगभग रिवीजन करवा दिया, लगभग आपके आहड़ संस्कृति का रिवीजन हो गया। देख लेना मोस्ट चीजें लगभग आपके आ गई है। ऐसे तो बहुत है तो खूब सारी, लेकिन मोस्ट आ गई, तो काफी सारी चीजें आपके रिवाइज हो रही है।
इसलिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात करते हैं साथियों अपन कि मेवाड़ की राजधानियों की बात आ रही है बार बार, तो अपन मेवाड़ की राजधानियां क्रमशः, ठीक है, क्रमशः, उसकी एक ट्रिक है नाग की आंच से ऊंचे उठो। ठीक है, ये है। अब नाग यानी कि नागदा, सबसे पहले बनी नागदा। ठीक है, फिर यहां से आंच, आ यानी कि आहड़, ठीक है, आहड़। फिर यहां से ये च यानी कि चित्तौड़, च यानी चित्तौड़। फिर यहां उ यानी कि उदयपुर, उदयपुर। और फिर आपके आ जाता है ये यहां पे चावंड। सही है। और फिर बाद में वापस बनाई गई उदयपुर को, बाद में वापस उदयपुर। ठीक है, चलो कैलाशपुरी। कैलाशपुरी क्या है साथियों? एकलिंग जी का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? एकलिंग जी का मंदिर है। और ये एकलिंग जी का मंदिर भी किसने बनाया? बापा रावल द्वारा बनाया हुआ है। बापा रावल द्वारा बनाया हुआ एकलिंग जी का मंदिर है। अब एकलिंग जी जो है ना, मेवाड़ के शासक कहलाते थे। मेवाड़ के शासक कहलाते थे। और जो मेवाड़ के शासक जो होते थे वो मेवाड़ के दीवान कहलाते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। मच्छंदर नाथ मंदिर, इसमें से सिर्फ एक ही प्रश्न बनता है सांझी चित्रण से संबंधित। क्या प्रश्न बनता है? सांझी चित्रण का उल्लेख या सांझी चित्रण कहां के प्रसिद्ध है? तो मच्छंदर नाथ मंदिर उदयपुर। और सांझी जो है ये बताया जाता है कि गोबर की सांझी बनाई जाती है और सांझी पार्वती जी का प्रतीक है। पार्वती जी का प्रतीक है। ठीक है, गुलाब बाग। गुलाब बाग वैसे उदयपुर जंतुआलय जो है गुलाब बाग के यहाँ पे स्थित है। और गुलाब बाग का संबंध किससे है? सज्जनगढ़ से है। वैसे सज्जनगढ़ से है। और यदि अपन जंतुआलय की बात करें तो एक ट्रिक याद रखना, पूरे राजस्थान के जंतुआलय आपको याद हो जाएंगे। वो ट्रिक है जुब्बी जोकट सिंह। ठीक है, जैसे किसी का नाम ही याद रखना रखा है। अब ये जूबी जो है इसको इस तरीके से याद रखना, जूबी। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि ये जयपुर, ये क्रमशः ये भी जयपुर, उदयपुर, ठीक है, ये आ जाएगा बीकानेर, बीकानेर, जोधपुर, और ये कट से कोटा। यदि सन भी याद रखने हैं साथ में तो ये तो हो गए आपकी, ये ट्रिक हो गई जूबी जोकट सिंह। ठीक है, ये ट्रिक को मैं इसके अंदर ले लेता हूं ताकि आपके मिक्स नहीं हो। ये भी इसके अंदर है, याद रखना, इस सिंह का कोई मतलब नहीं है। और सन याद रखना है तो एक फोन नंबर की तरह याद रखना है इनके सन 76 78 22 36 54, 76 78 22 36 54। ठीक है, तो 76 78 तो 1800 वाले, 22 आ गए वापस तो 1900 वाले, यानी 1876 1878 1922 1936 और 1954। ठीक, इस तरीके से आपके जंतुआलय याद, समय बचेगा काफी सारा, दूसरी चीजें याद करने में समय दे पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी सारी चीजें जो है मिक्स चल रही है अभी यहाँ पे, लेकिन ये बेहतरीन क्लासें आप लोगों के लिए शामिल होगी। केलवाड़ा, केलवाड़ा के अंदर एक तो है बाण माता का मंदिर। अब बाण माता के मंदिर बहुत है। ठीक है, चित्तौड़ में भी है, अपने यूं कह दूं मैं तो सुमेरपुर में भी बाण माता का मंदिर है। ठीक है, तो केलवाड़ा का भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। केलवाड़ा में एक तो बाण माता का मंदिर, एक आमजा माता का मंदिर। ठीक है, और आमजा माता जो है भीलों की आराध्य देवी कहलाती है। तो यहाँ पे एक पुजारी तो है ब्राह्मण, पुजारी जो है एक तो है ब्राह्मण और एक है भील पुजारी है। ठीक है, भील पुजारी, इस तरीके से ये पूजा करते हैं। चलिए फिर आगे आते हैं साथियों, अपन चावंड चलते हैं। चावंड में क्या है? महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी है चावंड, जो 28 वर्ष तक राजधानी रही। अच्छा, मैंने यहाँ पे चावंड बताई है कि नहीं बताई? चावंड बताई है, ठीक है। 28 वर्ष तक चावंड राजधानी रही है। संकट काल में इन्होंने आवरगढ़ को राजधानी भी बनाया था। ठीक है, वो भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है 28 वर्ष तक मेवाड़ की राजधानी रही। बांडोली, बांडोली में क्या है? महाराणा प्रताप की छतरी है और ये 8 खंबिया छतरी है, 8 खंबिया छतरी है। और ये जो है साथियों केजड़ बांध के किनारे,
ये 8 खंबियां हैं, इनके घोड़े चेतक की छतरी जो है बलीचा राजसमंद के अंदर 4 खंबियां है। ठीक है, चलिए बागौर हवेली। बागौर हवेली जो है साथियों उदयपुर के अंदर है। अब देखो नाम से तो लगता है जैसे भीलवाड़ा में होगी, लेकिन है कहां, उदयपुर के अंदर। अमरचंद बड़वा द्वारा इसका निर्माण करवाया। सबसे बड़ी पगड़ी के लिए प्रसिद्ध, लेकिन हाल ही में 2020 के अंदर पवन व्यास, बीकानेर के शायद, पवन व्यास ने इससे भी बड़ी पगड़ी बांधकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। तो पुरानी जो पगड़ी के नाम से बड़ी जाना जाता था वो बागौर हवेली को जाना जाता था, और अब जो है ये ध्यान रखना। तो देखो बागौर वाली में आपके कंफ्यूजन होता है ना कि सर बागौर हवेली, बागौर सभ्यता, इन कंफ्यूजन में। तो बागौर सभ्यता जो है वो भीलवाड़ा के अंदर, बागौर गुरुद्वारा है वो भी भीलवाड़ा में, और बागौर का किला है खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर। लेकिन बागौर हवेली कहां है, उदयपुर के अंदर। तो ये बागौर वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए कोलियारी साथियों है मोतीलाल तेजावत की जन्म स्थली है, और मोतीलाल तेजावत ने आप सभी को बताया है कि आदिवासी कल्याण के लिए कितने सारे कार्य किए हैं। एक ही आंदोलन है, चाहे 21 सूत्री मांग पत्र है, बहुत सारे हैं। तो ये मोतीलाल तेजावत की जन्म स्थली रही है। और हल्दी घाटी में जो घायल राजपूत सैनिक थे, जो महाराणा प्रताप के सैनिक, किसके थे, महाराणा प्रताप के, महाराणा प्रताप के घायल सैनिकों का इलाज कोलियारी गांव के अंदर करवाया है। ध्यान रखना ये चीजें, ये मोस्ट चीजें सारी पूछी जाती है बार बार, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से अपनी क्लास पूरी होगी, पता ही नहीं चला। अब वैसे भी आप सेमीफाइनल मैच देखोगे, ये जब भी आपको ये क्लास मिलने वाली है तब आपसे सेमीफाइनल मैच देखने का टाइम हो जाएगा, और दुआ करेंगे कि भाई अब फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ें और फिर बाद में पाकिस्तान को मात दें। तो ठीक है, चलिए ये भी एक अपने जो है एम्यूजमेंट कह दो, आप एंजॉयमेंट कह दो, ये भी साथ में ठीक है कि माइंड फ्रेश के लिए कर सकते हैं। जो चाहे वो, अपनी तरफ से कोई नहीं है। बाकी मैं खुद भी चाहूं कि मैच देखूं सेमीफाइनल, अब नसीब वह देखना नहीं वह वो अलग बात है। ठीक है, चलिए साथियों आपके जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी आपको समय पे, लेकिन इनके साथ में ये जो प्रमुख स्थल वाली क्लासेस चल रही है इनके साथ में आप रिवाइज अच्छी तरीके से करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।